आज हम जो हमारा आधुनिक भारत का इतिहास है उसका सेकंड पार्ट यहाँ पर देखने जा रहे हैं। पहला भाग नहीं देखा है जिसने, वो उसको जाकर देख सकता है। उसके आगे से यहाँ पर शुरुआत कर रहे हैं। हम इसको दो भागों में यानी 3 भागों में डिवाइड करके पढ़ेंगे। एक भाग हो चुका है, एक भाग ये है और एक भाग आपका नेक्स्ट में आएगा, जिसमें हम 1905 से आज स्टार्ट कर रहे हैं। कम समय में बहुत अच्छे पॉइंट उठाए गए हैं आपके लिए। उन्हीं पॉइंटों को उठाया गया है जिससे कि एग्ज़ाम में प्रश्न बनता है। कुछ ज़्यादा हम रामायण ना पढ़कर ठोस जानकारी, कम समय में अधिक जानकारी को यहाँ पर देखने वाले हैं। बात करें 1905, तो 1905 हमारा शुरू होता है यहाँ से। बंगाल में बढ़ते राष्ट्रवाद को देखते हुए 20 जुलाई 1905 को बंगाल के गवर्नर जो लॉर्ड कर्जन हैं वो क्या करते हैं, बंगाल विभाजन की घोषणा करते हैं, जिसके विरोध में 7 अगस्त 1905 को कोलकाता में स्वदेशी आंदोलन की शुरुआत होती है। किस आंदोलन के विरोध में होती है, यानी कि बंगाल विभाजन की शुरुआत जो की जाती है, घोषणा की जाती है लॉर्ड कर्जन के द्वारा, उसके विरोध में स्वदेशी आंदोलन की शुरुआत आपकी 7 अगस्त 1905 को होती है, जिसे क्या कहते हैं, बंग भंग आंदोलन के नाम से भी जाना जाता है। ये भी आपको याद रखना है। मुख्य रूप से इसका जो नेतृत्व करता है उसका नाम आता है, बहुत ही महत्वपूर्ण नाम है उसका नेतृत्व। इस आंदोलन का जो स्वदेशी आंदोलन है उसका नेतृत्व कौन करता है, सुरेंद्र नाथ बनर्जी करते हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आपको याद रखना है। आप डायग्राम में देख सकते हैं यहाँ पर ये जो दिखाया गया है, ये आपका यहाँ देखिए, फिर भी 15 अक्टूबर 1905 को बंगाल का विभाजन कर दिया गया। ये बंगाल का विभाजन कर दिया गया। देखिए जो ये एरिया देख रहे हैं आप, ये बंगाल जो दिखाए हैं, ये देखिए बंगाल का विभाजन यहाँ पर कर दिया जाता है। ये बंगाल का विभाजन, ये बंगाल वाला आप एरिया देख सकते हैं यहाँ पर, जो बंगाल का विभाजन करके कब किया गया, ये आपका इसको याद रखना है। आपका 15 अक्टूबर 1905 को बंगाल विभाजन कर दिया जाता है। बात करें 1906 में, तो 1906 में देखिए क्या क्या हुआ था। 1906 में आपके सबसे पहले 1906 में आगा खां द्वारा और सलीम मुल्ला खां ने बांग्लादेश में जो ढाका है, ढाका में मुस्लिम लीग की स्थापना की थी। और इसके आगे और क्या होता, 1906 में ही जिसका संविधान कराची में बना और पहली मीटिंग अमृतसर में आयोजित की गई। 1906 में आगा खां ने और सलीमुल्लाह खां ने मुस्लिम लीग की स्थापना की थी, आपको याद रखना है। और यहाँ से शुरुआत होती है 1907 में। 1907 में क्या हुआ था, आपको ये भी याद रखना है। 1907 में आपको देखना है, 1907 में कांग्रेस का सूरत अधिवेशन हुआ था, जिसमें ही आपके गर्मपंथी और नरमपंथी जो दल बने थे वो 1907 में बने थे, जिसे सूरत फूट के नाम से भी जाना जाता है। आगे देखेंगे जो आपका इसी के बारे में कि गर्मपंथी और नरमपंथी दल बने थे, उसके बारे में आगे पढ़ेंगे। 1907 में कांग्रेस का सूरत अधिवेशन आयोजित किया गया और इसकी अध्यक्षता किसने की थी, राज बिहारी बोस ने की थी, आपको ये भी याद रखना है। देखिए मैंने जो आपसे कहा था कि इसमें 2 भागों में बढ़ गया था, नरम दल और गर्म दल में, ये इसे सूरत फूट के नाम से भी जाना जाता है, इसलिए आपको नरम दल और गर्म दल की जो 2 दल में बटा था वो आपका 1907 में ही बटा था। उसके बाद आपकी शुरुआत होती है 1908 और 1910 में। तो 1908 और 1910 में देखिए, 1910 में आपके सबसे पहले क्या हुआ था, क्रांतिकारी गतिविधियां चली और कई क्रांतिकारी बलिदान कर दिया गया, यानी कि पहले बलिदान हो चुके हैं। उसके बाद में क्या हुआ, उसी में ही एक क्रांतिकारी थे खुदीराम बोस, जिनका नाम आता है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। देखिए क्रांतिकारियों ने बलिदान दिया। पहले युवा क्रांतिकारी कौन थे, खुदीराम बोस हैं। पहले पूछा जाता है कि सबसे पहले जो बलिदान देने वाले यानी पहले क्रांतिकारी कौन थे, पहले युवा क्रांतिकारी खुदीराम बोस का नाम आता है। उसके बाद में युवा मुस्लिम क्रांतिकारी अशफाक उल्लाह खां का नाम यहाँ पर आता है। ये भी पॉइंट आपको याद रखने हैं। 1911 की बात करें तो देखिए 1911 में आपका सबसे पहले लॉर्ड हार्डिंग बंगाल का गवर्नर बना।
गवर्नर जनरल बना। उसके बाद इसमें क्या किया गया, गवर्नर जनरल बनते ही बंगाल का विभाजन रद्द किया इसने, और उसके बाद में यहाँ पर भारत की राजधानी कोलकाता से दिल्ली में हस्तांतरित की। और राजधानी कब बनी, 1912 में बनाई गई आपकी। कब, 1912 में बनाई गई आपकी जो राजधानी बनी, 1912 में आपकी राजधानी बनी। हस्तांतरित कब की गई थी, 1911 हस्तांतरित की गई 1911 में, और बनी कब, 1912 में दिल्ली राजधानी बनी। कोलकाता से हस्तांतरित करके दिल्ली राजधानी बनाई गई। ये भी महत्वपूर्ण पॉइंट याद रखना है आपको। आगे की बात करें तो यहाँ पर आगे देखिए, यहाँ पर जो हमारा पॉइंट बन रहा है इसको देखिए। 1912 बंगाल की राजधानी कोलकाता से दिल्ली बना दी गई। जो मैंने आपको इससे पहले अभी बताया था कि बंगाल की राजधानी क्या बना दी गई, कोलकाता से आपकी भारत की राजधानी दिल्ली बना दी गई। ये याद रखना है आपको। आगे बात करें तो देखिए 1913 में क्या हुआ था, लाला हरदयाल ने क्रांतिकारी फ्रांसीसी गदर पार्टी की स्थापना की। किसने की थी, जो गदर पार्टी की स्थापना का श्रेय किसे आता है, लाला हरदयाल को। उनका नाम याद रखना है आपको। आगे की बात करें तो देखिए इस पार्टी का मुख्य उद्देश्य क्रांतिकारी गतिविधियों को सक्रिय करना था, और इस पार्टी के प्रथम अध्यक्ष स्वर्ण सिंह भागनाथ थे, यानी कि वखाना नाम भी इनका जाना जाता है, या भागनाथ एक ही बात है। तो इनकी जो अध्यक्ष पूछे जाएंगे तो स्वर्ण सिंह भागनाथ को याद रखना है। और गदर पार्टी की स्थापना कहाँ पर की गई थी, ये सैन फ्रांसिस्को में गदर पार्टी की स्थापना की गई थी। इसका नाम आपको याद रखना है, गदर पार्टी की स्थापना कहाँ की गई थी, सैन फ्रांसिस्को में स्थापना की गई थी इसकी, और इसके अध्यक्ष स्वर्ण सिंह भागनाथ थे। उसके बाद में शुरुआत होती है 1916 की। 1916 में देखिए आपकी सबसे पहले होम रूल लीग की स्थापना होती है। और उसके बाद में देखिए क्या इसके बाद में होता है, क्या क्या गतिविधियाँ 1916 में आपकी होती हैं। होम रूल लीग का उद्देश्य देखिए क्या क्या होता है। 1916 में होम रूल लीग की स्थापना हो जाती है। उद्देश्य इसका देखिए, भारत में स्वशासन की स्थापना करना, पुणे बाल गंगाधर तिलक और मद्रास में एनी बेसेंट, जो इसकी स्थापना का श्रेय किसे जाता है, जो पुणे में किसने की थी, बाल गंगाधर तिलक ने, और मद्रास में एनी बेसेंट ने की थी। और इसको होम रूल लीग की स्थापना कांग्रेस का लखनऊ अधिवेशन के समय देखिए यहाँ पर आप देख सकते हैं, दोनों को प्लस यहाँ पर करके दिखाया गया है, जिसकी अध्यक्षता अंबिकरण चरण मजूमदार, इसकी अध्यक्षता किसने की थी, जो कांग्रेस में अधिवेशन किया हुआ था 1916 में, इसकी अध्यक्षता की थी। जो अध्यक्ष थे उसके यहाँ पर अंबिकरण मजूमदार। और इसी में जो सूरत फूट हुई थी 1907 में आपकी सूरत फूट हुई थी। और 1916 में जो आपका कांग्रेस का लखनऊ अधिवेशन हुआ था उसमें ये दोनों दल एक हो गए थे, गर्म दल और नरम दल दोनों यहाँ पर एक हो गए थे। जो इनकी फूट हुई थी वो 7 में हुई थी, जो अलग हो गए थे ये 1907 में हुए थे। लेकिन जब इनको ये आपका कांग्रेस का अधिवेशन हुआ लखनऊ वाला 1916 में, तो यहाँ पर ये दोनों दल एक हो गए। ये पॉइंट है, आपको याद रखना है। होम रूल लीग की स्थापना पूछी जाती है किसने की थी, ऑल ओवर, तो आप यहाँ पर 2 लोगों का नाम याद रखना है आपको। अगर शहर के बारे में पूछा जाता है तो पुणे और मद्रास याद रखना है, और मुख्य रूप से मद्रास याद रखना है आपको, जो एनी बेसेंट वाला है। और जो ऑल ओवर पूछा जाता है इसमें तो आपको याद रखना है बाल गंगाधर तिलक और एनी बेसेंट का नाम, दोनों का याद रखना है। 1916 में होम रूल लीग की स्थापना 1916 में की गई थी। इसके आगे जो पॉइंट बनता है बाल गंगाधर तिलक, देखिए इनका गर्म दलीय आंदोलन का पिता कहा जाता है। स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, इन्होंने ही कहा है, इसे मैं लेकर रहूँगा। साप्ताहिक पत्रिका केसरी का प्रकाशन किया इन्होंने। गीता रहस्य नामक ग्रंथ का लिखा। भारतीय अशांति के जनक हैं, किसने कहा था ये कथन, भारतीय अशांति के जनक, इन्हें किसने कहा है, बीच रोल ने। इनका नाम याद रखना है कि भारतीय अशांति का जनक किसने कहा है, बीच रोल ने कहा है। महाराष्ट्र में गणपति उत्सव आरंभ करने का श्रेय बाल गंगाधर तिलक जी को ही जाता है। ये आज की हमारी बहुत ही VIP इम्पोर्टेंट क्लास थी। अच्छी लगी हो क्लास तो लाइक करके जाएं। चैनल पे पहली बार आए हैं सब्सक्राइब कर लें।